अब इसका कुछ सोल्यूशन भी सोचा है या बस अपना कारनामा ही बताने के लिए आए थे आप मेरे पास? आप बताइए। अरे वाह, मुश्किल आपने खड़ी की है और अब हल मैं बताऊं आपको? अब इसका एक ही हल है, आपको अपनी जबान बंद रखनी होगी और आपको इस बात पे कायम रहना पड़ेगा कि ताबीर खुद चलकर आपके पास आई थी खुला का दावा कराने के लिए। इसकी फिक्र ना करें, मेरे पास उनका वकालतनामा भी है। जी जी, वो भी मैंने ही लेके दिया था उससे। जी, उसी की बात कर रहा हूँ। कभी अजनबी लगे जिंदगी, और कभी रिश्ते वहमों को लगे, कभी अजनबी लगे जिंदगी, कभी रिश्ते वहमों घुमा लगे। बेगम साहबा, ये फोन आ रहा है। अब ठीक है, तुम जाओ। ये ताबीर कॉल कर रही है और ये अहमर का सेल फोन है। उसके जाने से पहले मैंने सेल फोन रख लिया था। आई डोंट नो क्यों आज सुबह से मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ अलार्म दे रही थी। कैसा अलार्म? यही कि आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। प्लीज शर्मिंदा तो ना करें, मसरूफियत में हो जाता है। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, बस आप अपनी जबान बंद रखिएगा वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सारी बात आप पे डाल दूंगी, बल्कि आपका लाइसेंस भी कैंसिल करवा दूंगी। बड़ी अजीब होती जा रही है तुम्हारी कहानी। मैंने तो पहले ही कहा था, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि शादी अपनों में ही करनी चाहिए या फिर जाने पहचाने लोगों में। तुम्हें तो पता है, मम्मी अपनी सेहत के हवाले से बहुत परेशान थी। जैसे ही रिश्ता आया उन्होंने हाँ कर दी। और अब ये जो सब हो रहा है, इसका क्या? अब किस्मत का किसको पता होता। हाँ ये भी है। भाई तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। हाँ मैं सोच रही हूँ कि जब हम मजबूर हो जाते हैं तो वक्त खुद ही फैसले करता है। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ रखा है। बस फिक्र है तो सिर्फ अम्मी की। मैं वहाँ हर तरह के हालात फेस करने के लिए तैयार हूँ, मगर किस्मत की डोर तो उलझती ही जा रही है। बस दुआ करो मेरे लिए। मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तो अमली तौर पर भी तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हौसला होता है। चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। अम्मी साफ सी बात है, अहमर अगर उस लड़की को डिवोर्स देता है तो कहीं ना कहीं तो शादी करेगा ना, तो मुझसे क्यों नहीं? क्या पता, तुमसे भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़ारा को तैयार करना पड़ेगा। शादी मेरी हो रही है और तैयार ज़ारा को करना पड़ेगा। मतलब क्या आपका? उसका शौहर कत्ल हुआ है अहमर के हाथों। वो अपनी बहन की शादी होने देगी उसके साथ? वो कब तक इस बात को लेकर बैठी रहेगी? बेटा कुछ वक्त तो लगता है ना जख्म भरने में। तो ठीक है, पहले आप ज़ारा की शादी कर दें। किससे? किसी से भी। मैं 1-2 साल और वेट कर लूंगी। वो अपनी मर्जी की मालिक है और तुम भी। अम्मी आप ये कैसे कह सकती हैं? आपने मेरे जहन में अहमर से शादी का ख्याल डाला, मैंने तो कभी आपसे इस बारे में नहीं पूछा। सोचते हैं कुछ। ये तो सारे कंपनी के अकाउंट्स हैं, अहमर के अकाउंट्स कहाँ हैं? मैम अहमद साहब के अकाउंट्स अलग हैं। अलग है? तो ये इतनी हैवी ट्रांजैक्शंस किसने की हुई हैं? मैम ये सब ट्रांजैक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से की गई है।
किस किस्म का लॉजिक दे रहे हैं आप मुझे? मैम मज़ीद आपको जानना है तो आप अहमद साहब से पता कीजिए। ठीक है, आप ऐसा करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करें और सब मेंबर से साइन भी ले लें। मैम चेयरमैन अहमद साहब तो है नहीं। मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ चेयरमैन ही मीटिंग नहीं कॉल कर सकता। जी बेहतर मैम। और वैसे भी फहद की डेथ के बाद से कोई मीटिंग हुई नहीं है। जी मैम आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। हाँ, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी ले आए। ताबीर, बेटा मेरा दिल डूबा जा रहा है। परसों अदालत की डेट है और अभी तक ना अहमद से राब्ता हुआ है ना ही नजम से। तुम एक बार उसको फोन तो करके देखो। अम्मी कितनी बार करूं फोन? वैसे भी अजान ने कहा है ना कि वो कहीं ना कहीं से अहमद की खबर ले आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो बेचारा तो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। तुम एक बार फिर दोबारा तो कोशिश करो, शायद अहमद फोन उठा ले। करके तो देखो। तो आपकी बात तो हुई होगी ना अहमद से? देखिए हम लोग एम्प्लॉयज हैं, जब अहमद साहब को कोई काम होगा तो वो हमें कॉल कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो उनकी कोई कॉल नहीं आई। मगर उनका फोन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर, एटलीस्ट व्हाट्सएप तो चलना चाहिए ना। एक्चुअली अहमद साहब अपना फोन यहीं पाकिस्तान ही भूल गए। अच्छा चले, जब भी वो आपसे राब्ता करें आप उनका नंबर मुझे भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ दिनों में आपको दोबारा फोन करूंगा। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। आप इससे तो अच्छा था कि आपकी शादी ही ना होती। अम्मी को तो बहुत समझाया था, लेकिन तुम्हारी शादी देखभाल कर करेंगे। क्यों? मेरे पे इतनी खास मेहरबानी क्यों? मेरे तजर्बे से फायदा नहीं उठाओगे तुम? अच्छा, उस लड़के से तुम अब बात तो नहीं करती ना? आप नहीं आप ही, मैं नहीं करती। वैसे आप ही लड़की हो या लड़का, उसे अपने जिंदगी के फैसले करने की आज़ादी तो होनी चाहिए ना। हमारे हालात और हैं, हम अम्मी की मर्जी के बगैर एक कदम नहीं उठा सकते। और रही बात आज़ादी की, तो वो होनी तो चाहिए, लेकिन हमारे हालात नॉर्मल नहीं हैं। हाँ ये तो है आप ही। लो जी, अहमद का तो पता चल गया, वो मुल्क से बाहर है और किसी से कोई राब्ता नहीं। अब्रॉड तो वो आते जाते रहते हैं, मैंने तो यही सुना था। लेकिन इस बार उसने किसी से भी राब्ता नहीं किया। ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात है। बाहर गए हैं, घर तो राब्ता करेंगे ही ना, ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं? मैं उस वकील नजम से मिलूंगा तो पता चलेगी सही सूरत हाल। ओह तायरा, पानी लाना यार। तायरा, ये ले पानी। शुक्रिया। आजान कहाँ है? वो आटा चक्की पे रह गया, मुझसे तो नहीं लाया गया, वो खुद जाके ले आया। आजान को तो एक ही धुन लगी है आजकल।
पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई, किसको ये शौक लग गया। मैं उस शौक की बात नहीं कर रही। ताबीर वाले मामले में कुछ ज्यादा ही घुस गया वो। हर वक्त वही होता है, कभी कहीं भेज रहे हैं उसे और कभी कहीं। भाई उसकी फुफो का घर है, अगर वो हेल्प कर देता है तो उसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात नहीं तो अच्छी बात भी नहीं है। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक तरफ लग गया, जहां हासिल ना वसूल। मैं तो कहती हूँ जल्दी से उसकी शादी करें आप। हाँ, शादी तो बस ऐसी हो जाती है ना कि लड़का लड़की का हाथ पकड़ा और शादी करा दी, है ना? मैंने उससे बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई हैं। लड़कियां बैठी हैं, अच्छा लड़का मिलता नहीं है, और ये तो अच्छा लड़का है, शादी कर ले, मुझे भी आराम हो। और अच्छे लड़के की सोर्स ऑफ इनकम भी होना जरूरी है ना। लड़की वाले सारे यही चाहते हैं। ये ताबीर की दफा भी यही सब कुछ हुआ था ना कि उसकी माँ एक प्रैक्टिकल औरत है और उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। खाक ठीक फैसला किए, अब भुगत रही है ना वो। ससुराल वाले बसाना ना चाहे तो सारी दुनिया भी कोशिश कर ले, लड़की नहीं बसती। ये बात समझाएं अपनी बहन को। कुछ नहीं होगा, शुरू में हर लड़की को मसाइल फेस करने पड़ते हैं। ताबीर का हस्बैंड जो है वो एक अच्छा आदमी है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसकी माँ की वजह से, तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप कह रही हैं कि आपने कोई दावा दायर नहीं किया और ये नोटिस आपको मिल गया, लेकिन किसी ने तो किया होगा, किसी को तो कहा होगा आपने। वकालतनामे में साइन तो आप ही किए होंगे, तभी तो वकील पेश हुआ। यही तो मसला है, इन्होंने कोई केस नहीं किया। मुझे तो लगता है कि इनके खिलाफ कोई साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? साजिश यानी किसी ने धोखे से इनसे वकालतनामे पे साइन करवाए और केस कर दिया। ये हो सकता है। बारे मैं मुतलका कोर्ट से पता कराता हूँ। अगर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया तो ये तो सीधा सीधा फ्रॉड का केस है। हम पर्चा कराएंगे उसके खिलाफ बाकायदा कोर्ट में जाकर। वैसे इसका सिंपल हल ये है कि आप कल अदालत चली जाओ और ख़ुद पेश हो जाओ और जाके उनको बताओ कि मेरी तरफ से ये गलत पेश किया गया। हाँ, ये भी हो सकता है। ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? और ये वकील के खिलाफ भी जा सकते हैं। वकील के पास वकालतनामा कहाँ से आया? ये बड़ा सीरियस केस है। तो क्या अदालत मेरी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी? आप आकिल हो, बालिग हो, सबसे बढ़ के ये कि तुम खुद कह रही हो। तो इसका मतलब ये कि अदालत ये बात मान लेगी कि इसने दावा दायर नहीं किया। हाँ हाँ भाई, किया है। फर्ज करो सचमुच भी किया है तो तुम उसे वापस ले सकते हो। जब तुम खुद कह दोगी तो फिर तुम्हारा वकील जो मर्जी कहता रहे, बात तो खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर तो हमें यही करना चाहिए। तो क्या मुझे खुद जाना पड़ेगा? अभी मैं आपसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट पे साइन ले लेता हूँ, फिर मैं पेशी पे कल डेट ले लूँगा। पूछता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारे हलफनामे से बात बन जाएगी या फिर तुम्हें खुद इन पर्सन पेश होना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुद पेश ना होना पड़े, काम ऐसे ही बन जाए। परेशान बिल्कुल नहीं हो, हम उस वकील के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती, बस ये केस रुक जाए। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि फिलहाल ये केस आगे तक ना जाए और ये नोटिस उन तक ना पहुंचे, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इनके हस्बैंड तक ये बात पहुंचे। ठीक है, मैं देखता हूँ केस की नोयत कि उसे नोटिस सर्व हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको मिल गया तो उसे भी मिल गया होगा। तो उसके इल्म में होगी ये बात? यही तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें भी नोटिस मिल गया और उसको भी नोटिस मिल गया होगा। अब तुम भी अदालत आओगी और वो भी अदालत जाएगा। नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि वो आएगा ये नहीं आएगा। बहरहाल मैं केस को देखता हूँ और इसकी फाइल को भी देखता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। अम्मी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या खाक तबीयत ठीक हो रही है। मुझे तो बड़ा पछतावा हो रहा है। किस चीज का पछतावा अम्मी? काश मैंने ताबीर की बात मान ली होती और ये शादी ना की होती, तो आज हम सब परेशान ना हो रहे होते। अम्मी, इसमें आपका क्या कसूर है? आपने तो सब बच्चे के लिए किया था ना।
हाँ, किया तो अच्छे के लिए ही था, मगर क्या पता था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। वो सियाने कहते हैं ना कि गैरों में शादी करना एक रिस्क ही होता है। अम्मी, ऐसी बात नहीं है, कभी कभार अपने भी बुरे निकल आते हैं। सारी किस्मत की बात है, पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है। अम्मी, आप प्लीज परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मेरी अम्मी ने तो हर हालात का बहुत बहादुरी से सामना किया। बस अहमद भाई आ जाए, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो हैरत होती है अहमद के रवैये पर, कितने शौक से उसने ये शादी की थी। भला ऐसे कोई अचानक बदलता है? गायब हो गया, मुल्क छोड़कर चला गया, तो ये सोचती हूँ कि अगर वो वापस ना आया तो क्या। नहीं नहीं अम्मी, वो आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना कोई मुस्तकिल चला जाता है। आप बस दुआ करें अम्मी, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, मेरी बच्ची अपने घर आबाद हो जाए। अल्लाह, जब वो लड़की उसकी जिंदगी से निकल गई, खुद तलाक मांग रही है, तो खत्म हो गया ना किस्सा, क्या रह गया बाकी? मगर सारा तो क्या अगर मगर खाला, आप अहमद से साफ साफ बात करें। उन्होंने लव मैरिज कर ली ना, इखलाकी तौर पे तो सारा बस कर दो, क्यों मेरा दिमाग खाए जा रही हो? आपको मेरी बात बुरी लग रही है? खाला, ये मेरी लाइफ का मैटर है। पहले आपने मुझे इतनी देर बिठाए रखा, तसल्लियां दी, और फिर उनकी शादी वहां कर दी जहां वो चाह रहे थे। पूरी फैमिली में सबको ये बात पता थी कि सारा की शादी अहमद से होगी। तो क्या मैंने उसे ताबीर वाली अहमकाना हरकत करने के लिए फोर्स किया था? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने इस शादी को कितना अपोज किया, मगर क्या करूं, वो नहीं बाज आया। ओफो खाला, अगर आप चाहती तो अहमद की जरूरत ही भला। एक जवान औलाद से जिद लगाकर नहीं बैठा जा सकता। तुम नहीं समझोगी मेरी मसलहत को। फहद भाई बिल्कुल ठीक कहते थे, आपने हमेशा अहमद को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। वो किसी काबिल होता तो हमें ये दिन देखने पड़ते आज। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? फहद ने जिंदगी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, ना पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी, ना उसने बिजनेस मैटर्स को ठीक से लुक आफ्टर किया, और तो और बाज़ हरकतें उसकी ऐसी थी कि मुझे मजबूरन उसकी जल्दी शादी करना पड़ी। खैर ये सब तो हो चुका ना, अब आज की बात करें। अहमद का दिल टूटा हुआ, उसे सहारे की सख्त ज़रूरत। आप उससे बात करें, वो इनकार नहीं करेगा। कम ऑन सारा, ये क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? इतने खुलेआम अपनी शादी की खुद से बातें कर रही हैं। अब आप मुझे मशरकियत पे लेक्चर मत दीजिएगा, ज़माना बहुत बदल गया है, और ज़माना बदले या ना बदले मेरी ज़िंदगी का मामला है, मेरा हक है। ज्यादती हुई है मेरे साथ। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ज़ारा से नहीं मिलोगी तुम? इस वक्त ये मामला बहुत अहम है, आप मुझे बताएं, आप बात करेंगी ना? हाँ सारा, कहाँ ना मैं करूँगी बात उससे। चलो आओ, ज़ारा से मिल लो, वो क्या कहेगी। आ जाओ। वो तो बल्कि तुमसे मिलना चाह रही थी, कल भी तुम्हें फ़ोन करती रही, तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं क्या करूँ, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में। सारा, इतनी टेंशन अपने सर पे मत लिया करो। मुझे इसके सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जी वो लेके आते ही होगा कागज जी। हाँ जी, वेरी नाइस। अब जाएंगे। लें जी, पेपर तो तैयार हो गए। आप बेटे ऐसे करो कि इस पे ना साइन कर दो। थैंक यू। ये मैंने एहतियातन साइन करवा ली, लेकिन मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि मामला आखिर है क्या। किसी की जिम्मे लगाता हूँ कि वो फाइल को भी देख लें, उसके बाद ये तुम्हारा बयान अदालत में जमा करवा देंगे कि तुम तलाक लेना नहीं चाहते, फिर केस खत्म हो जाएगा। हाँ वो तो बात ठीक है सर, मगर आपकी फीस? कैसी बातें कर रहे हैं? जावेद मेरा बड़ा पुराना दोस्त है और मैं इनके फादर से मिला। मरहूम बहुत अच्छे इंसान थे,
बेटी है ये मेरी, पीछे तो हम लोग लेते ही रहते हैं, इनका मसला हल हो जाए बस यही काफी। आपका बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, कोई भी मसला हो मेरा ऑफिस आप दोनों के लिए खुला है। और अपनी अम्मी से कहना कि इस मसले की बिल्कुल भी टेंशन न लें। जब लड़की नहीं चाहती तो फिर कैसे हो सकता है ये? बाकी ये क्या हुआ कैसे हुआ इसका ही पता चल रहा है। आपने खुद बोला कि आप इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते, तो ये आपकी मर्जी है, वरना किसी की मर्जी के बगैर किसी की तरफ से केस करना ये जुर्म है, अदालत इसे सीरियस भी ले सकती है। चलिए ठीक है सर, अब हम चलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे, मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। तुम मिले नहीं उन्हें? तुम सुन क्या रही हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी तरफ ही तो है मेरा ध्यान। मेरी तरफ नहीं है। अगर मेरी तरफ होता तो तुम मेरी बात सुनती, तुम्हें पता होता मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूं। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही तो था, इसीलिए कुछ सुना नहीं। अच्छा, ये झूठ तुम मुझसे बोल रही हो या अपने आप से? झूठी तो बसर कर रही हूं मैं। ये तो सच था जो गलती से मुंह से निकल गया। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। बात मुकम्मल किए बिना ही चले जाओगे और अम्मी से नहीं मिलोगे? देखो ताबीर, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। सच कह रहे हो? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इंसान कब सच बोलता है और कब झूठ। दूसरों से बोला झूठ पकड़ा जाता है, और जो झूठ हम खुद से बोलते हैं उस पर हम खुद को क्यों नहीं पकड़ते? अपने आप से जो झूठ बोले थे हमने, आज उसी की पकड़ में तो हैं। जब कोई सच ना सुनना चाहे तो खुद को झूठ से ही बहलाना पड़ता है। मत उलझाओ मुझे इन बातों में। ये बातें तुम ही ने शुरू की। खैर, मैं कल नजम से मिलूंगा। इस वक्त वो दफ्तर में मौजूद नहीं था, तुम्हें मैंने बताया।